हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्मार्ट जीएस पॉइंट। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के बारे में। इसको हम लोग इस तरीके से पढ़ेंगे कि आपको कुछ भी रटना नहीं पड़ेगा, सारी चीज़ें आपके दिमाग में सेट होंगी, आपके समझ में आएंगी। महत्वपूर्ण धाराओं के साथ इसको हम कवर करेंगे, तो वीडियो में आप लोग एंड तक बने रहें। चलिए अब शुरुआत करते हैं। आपदा प्रबंधन अधिनियम, अगर हम इसका पृष्ठभूमि देखें इसकी, तो 1990 के दशक में हमारे पास कृषि मंत्रालय के अधीन एक छोटा आपदा प्रबंधन सेल हुआ करता था, क्योंकि उस समय जो आपदा का मतलब था सीधा मतलब बाढ़ या फिर सूखा से समझा जाता था, जिसका सीधा प्रभाव कृषि पर पड़ता था और इसी वजह से यह कृषि मंत्रालय के अधीन था। और उस समय जो हमारा दृष्टिकोण था रिलीफ पर था। जैसे कि कोई भी आपदा आई, फिर हमने क्या किया, शिविर लगाए, खाना बांटे और फिर काम खत्म, अगली आपदा का इंतज़ार करने लगे कि जब अगली आपदा आएगी तब फिर शिविर लगेंगे, फिर से हम हेल्प करेंगे, खाना बांटेंगे। तो उस समय का जो हमारा दृष्टिकोण था यही था। लेकिन फिर 2004 में ऐसी घटना होती है जिसने सब कुछ बदल के रख दिया। 2004 में सुनामी ने हज़ारों किलोमीटर तक तबाही मचा दी और उस एक घटना ने हमें आईना दिखा दिया। हमने सीखा कि राहत और बचाव काफ़ी नहीं है जब तक हमारे पास अर्ली वार्निंग सिस्टम, तटों की मैपिंग, लोगों को प्रशिक्षित नहीं करेंगे तो आपदा के पीछे ही हम भागते रहेंगे। और उसके बाद फिर लाया गया आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005। तो ये कब लाया गया, किन परिस्थितियों में लाया गया? उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा कि 2004 में जब सुनामी आती है, सुनामी ने बहुत तबाही मचाई, उसके बाद फिर लाया गया डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005। और यह एक्ट बहुत ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यह केंद्र और राज्य दोनों के लिए नियम बताता है। इसी एक्ट से पूरा डिजास्टर मैनेजमेंट कवर किया जाता है। तो इसकी कुछ इम्पॉर्टेंट डेट हैं, इनको आपको याद रखना है। जैसे कि यह राज्यसभा में कब पारित हुआ, तो 28 नवंबर 2005 को। लोकसभा में पूछा जाए तो 12 दिसंबर 2005। और राष्ट्रपति की सहमति, आप लोकसभा से कब पारित हुआ या राज्यसभा से कब पारित हुआ, आपकी जानकारी के लिए मैंने इसमें लिख दिया है। आप राष्ट्रपति की सहमति कब मिली ये याद रखें और लागू कब हुआ ये याद रखें। तो राष्ट्रपति की सहमति इसमें मिलती है 23 दिसंबर 2005 को। उस समय जो तत्कालीन राष्ट्रपति थे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम आज़ाद जी थे। और इसे लागू कब किया गया, तो जनवरी 2006 में पूरे भारत में इसे लागू कर दिया जाता है। इसमें जो टोटल अध्याय हैं 11 हैं, टोटल धाराएं कितनी हैं, 79 हैं। नोडल मंत्रालय है गृह मंत्रालय। और अधिनियम की संरचना अगर देखें तो 3 स्तरीय संरचना है। 3 स्तरीय संरचना कैसी, तो देखिए सबसे पहले ऊपर केंद्र में है NDMA, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, जिसकी फुल फॉर्म है। आप लोग फुल फॉर्म भी याद रखें क्योंकि फुल फॉर्म से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो NDMA की फुल फॉर्म है नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं और यह नीति और योजनाओं का सर्वोच्च निकाय है। फिर दूसरे स्तर पर, जो 3 स्तर हमने देखे, दूसरे स्तर पर है राज्य स्तर। राज्य स्तर में क्या है, SDMA यानी स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। इसके अध्यक्ष पदेन मुख्यमंत्री होते हैं। याद करना बहुत आसान है। केंद्र में प्रधानमंत्री अध्यक्ष, राज्यों में राज्य के मुख्यमंत्री होंगे और यह राज्य आपदा प्रबंधन का नियंत्रण करता है। फिर जो तीसरा स्तर है वो है DDMA। इसकी फुल फॉर्म है डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो जिलाधिकारी होता है। ठीक है, तो जो NDMA है इसके बारे में अगर हम थोड़ा आप डिटेल में जानें, तो NDMA जिसके अध्यक्ष पदेन प्रधानमंत्री होते हैं और इसमें जो सदस्य हैं, सदस्य अधिकतम 9 हो सकते हैं। सदस्य अधिकतम 9 हैं, अध्यक्ष को लगा करके 10 है टोटल। सिर्फ सदस्यों की बात करें तो 9 सदस्य होते हैं इसमें। वहीं अगर राज्य की बात करें, जो SDMA है इसमें 8 सदस्य होते हैं, अध्यक्ष सहित 9 सदस्य होते हैं। और DDMA में अधिकतम 8 सदस्य होते हैं, अध्यक्ष सहित। और NDMA का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। इसके सदस्यों की नियुक्ति प्रधानमंत्री द्वारा नामित की जाती है। तो ये तो बात रही कि जो 3 स्तरीय ढांचा है, NDMA, SDMA और DDMA, इनसे पूछा जाएगा आपसे। आगे भी हम इनकी धाराएं देखेंगे, लेकिन यहाँ पर भी देख लें कि जो NDMA है इसका गठन धारा 3A के तहत किया गया है और SDMA का धारा 14 के अंतर्गत गठन किया गया है और DDMA का धारा 25 के अंतर्गत इसका गठन किया गया है। ये महत्वपूर्ण धाराएं हम लोग आगे भी कवर करेंगे। तो ये हो गया 3 स्तरीय ढांचा। इसके बाद फिर
प्रमुख संस्थान हैं और वित्तीय संस्थान हैं जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इनको हम लोग देखते हैं। इसमें जो राष्ट्रीय स्तर पर नोडल मंत्रालय है वह गृह मंत्रालय है। अब इसमें आपातकालीन राहत के लिए कौन कार्य करता है, तो एनडीआरएफ है, नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फंड। केंद्र सरकार द्वारा यह प्रतिबंधित है आपातकालीन राहत के लिए। और एक है एनडीआरएफ जिसकी फुल फॉर्म है नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स है। वर्तमान में इसमें 16 बटालियन है। अब इन्हें ट्रेनिंग देने का काम कौन करता है, तो एनआईडीएम है, जिसका काम है क्षमता निर्माण, प्रशिक्षण, अनुसंधान यानी ट्रेनिंग और रिसर्च का जो कार्य है वो एनआईडीएम का है। ठीक है, तो एनआईडीएम इसका काम है प्रशिक्षण, अनुसंधान, ट्रेनिंग और रिसर्च का कार्य। जो एनडीआरएफ है, नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स, इसमें वर्तमान में आपसे पूछा जा सकता है कितनी बटालियन है, तो 16 बटालियन है, याद रखें। और एनडीआरएफ जो आपातकालीन राहत के लिए केंद्र सरकार द्वारा प्रतिबंधित है, उसकी फुल फॉर्म नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फंड। कन्फ्यूजन क्लियर रखें, फंड और फोर्स वाले में दोनों की फुल फॉर्म अलग है। ठीक है, और शॉर्ट में एनडीआरएफ दोनों को बोलते हैं। फिर एक है एसडीआरएफ, स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स, राज्य सरकार द्वारा जो प्रतिबंधित है। तो इनके बारे में थोड़ा हम डिटेल में देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं एनडीआरएफ, जिसे हिंदी में कहते हैं राष्ट्रीय आपदा मोचन बल, नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल या राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल भी कहते हैं, भारत की एक विशेष आपदा राहत एवं बचाव इकाई है। इसकी स्थापना 19 जनवरी 2006 को हुई थी। स्थापना आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 44 के अंतर्गत किया गया था। तो आपसे पूछा जाएगा एनडीआरएफ की स्थापना किस धारा के अंतर्गत की गई, तो धारा 44 के अंतर्गत की गई थी। नोडल मंत्रालय है इसका गृह मंत्रालय, और इसका ध्येय वाक्य है आपका सेवा सदैव सर्वत्र है। इसका जो नेतृत्व है एक महानिदेशक करते हैं, जो आमतौर पर भारतीय पुलिस सेवा के जो वरिष्ठ अधिकारी हैं वो होते हैं। तो वर्तमान में महानिदेशक पूछा जा सकता है श्री पीयूष हैं, और इसमें वर्तमान में 16 बटालियन है। तो ये एनडीआरएफ के बारे में हमने देखा। अब इसी तरीके से हम एसडीआरएफ के बारे में देखते हैं। एसडीआरएफ जिसकी फुल फॉर्म क्या है, स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स। आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के अंतर्गत राज्य आपदा मोचन बल का गठन किया गया। राज्यों में एसडीआरएफ का गठन राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन नीति 2009 और एनडीएमए की दिशा निर्देशों के आधार पर तैयार किया जाता है। राज्य गृह विभाग के नियंत्रण में यह कार्य करता है, और उत्तर प्रदेश एसडीआरएफ का मुख्य नियंत्रण कक्ष, मुख्यालय अगर मतलब पूछा जाए हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो लखनऊ में है। क्योंकि अगर आप उत्तर प्रदेश की तैयारी कर रहे हैं तो आपको हेडक्वार्टर पता होना चाहिए, तो हेडक्वार्टर लखनऊ में है। और उत्तर प्रदेश राज्य आपदा मोचन बल की जो स्थापना है नवंबर 2016 में की गई थी। आदर्श वाक्य है हम बचाने के लिए सेवा करते हैं। उत्तर प्रदेश आपदा मोचन बल को 3 मुख्य जोन में बांटा गया है, पश्चिमी जोन, मध्य जोन और पूर्वी जोन। कंफ्यूज नहीं होना। सबसे पहले हमने ये देखा कि इसकी स्थापना कब हुई और किस धारा के अंतर्गत की गई, जिसके 3 स्तर देखे हमने, एनडीएमए, एसडीएमए और डीडीएमए। फिर हमने देखा कि जो एनडीआरएफ है, एसडीआरएफ है और एनडीआरएफ जिसकी एक फुल फॉर्म है नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फंड, जो आपातकालीन राहत के लिए है। इसके बाद फिर हमने एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के बारे में देखा। अब हम जो महत्वपूर्ण अध्याय और धाराएं हैं उनको देखते हैं। तो इसमें हमने देखा कि जो टोटल अध्याय हैं 11 हैं। तो हमको क्या 11 पूरे पढ़ने पड़ेंगे, तो नहीं, 11 हमें नहीं पढ़ने, हमें इम्पॉर्टेंट पढ़ने हैं जहाँ से क्वेश्चन पूछने की पूरी संभावना है। सबसे पहले है अध्याय 1। इसमें आपदा, आपदा प्रबंधन और क्षमता निर्माण संबंधी महत्वपूर्ण परिभाषाएं। तो महत्वपूर्ण परिभाषाएं किसमें है, अध्याय 1 में है, और अध्याय 1 के अंतर्गत धारा 1 और 2 हैं। फिर है अध्याय 2, इसमें है राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यानी एनडीएमए का गठन है, उसकी शक्तियां और बैठक का उल्लेख किया गया है अध्याय 2 में। और अध्याय 2 के अंतर्गत जो धाराएं हैं 3 से लेकर के 13 तक हैं। फिर अध्याय 3 है, इसमें राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यानी कि राज्यों में जो एसडीआरएफ के गठन की प्रक्रिया है उसका उल्लेख किया गया है, और धारा 14 से 24 तक उल्लेख है। इसके बाद फिर अध्याय 4, इसमें है जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, जिला स्तर पर डीडीएमए की स्थापना और उसके कार्य, इसका उल्लेख है अध्याय 4 में। और धारा 25 से लेकर के 34 तक, धारा
25 से 34 तक अध्याय 4 के अंतर्गत आती है। फिर है अध्याय 10 में क्या है, अपराध और दंड की बात की गई है कि अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन पर दी जाने वाली सजा का प्रावधान है अध्याय 10 में। और इसमें जो धाराएं हैं 51 से लेकर के 60 तक धाराएं हैं अध्याय 10 के अंतर्गत। तो ये हो गई महत्वपूर्ण धाराएं। अब हम महत्वपूर्ण अध्याय हो गए, अब हम धाराएं देखते हैं। तो धाराएं अगर देखें तो सबसे पहले है धारा 3, जिसमें है राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यानी एनडीएमए की स्थापना की बात की गई है। और फिर अगली धारा है धारा 6, जिसमें है एनडीएमए की शक्तियां और उसके कार्यों का वर्णन किया गया है। याद करना आसान है। धारा 3 में है एनडीएमए नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की स्थापना की बात की गई है। और धारा 3 के बाद फिर सीधा धारा 6 में क्या है, उसकी शक्तियां और कार्यों का वर्णन है। फिर अगली धारा है धारा 11, इसमें भारत की राष्ट्रीय आपदा योजना तैयार करने का उल्लेख किया गया है धारा 11 में। फिर धारा 14 है, जिसमें है प्रत्येक राज्य में राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यानी एसडीएमए की स्थापना। तो एनडीएमए की स्थापना धारा 3 में है और एसडीएमए की धारा 14 में है। एसडीएमए यानी फुल फॉर्म क्या है इसकी, तो स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी इसकी फुल फॉर्म है। फिर है धारा 25, धारा 25 में क्या है, तो प्रत्येक जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यानी डीडीएमए की बात की गई है। एनडीएमए याद रखिए धारा 3, एसडीएमए धारा 14 में और धारा 25 में है डीडीएमए डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी इसकी फुल फॉर्म है। फिर है धारा 33, जिसमें है जिला प्राधिकरण को किसी भी स्थानीय अधिकारी को आपदा नियंत्रण हेतु निर्देश देने की शक्ति है। जिला प्राधिकरण किसी भी स्थानीय अधिकारी को आपदा नियंत्रण हेतु निर्देश दे सकता है, उसकी शक्ति का उल्लेख है धारा 33 में। फिर है धारा 42, इसमें क्या है, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान NIDM जो हमने पीछे देखा था उसका उल्लेख किसमें है, धारा 42 में है। जो हमने पीछे देखा था कि ट्रेनिंग और रिसर्च के लिए था NIDM, इसका उल्लेख पूछा जा सकता है किस धारा में, किस धारा के अंतर्गत, तो धारा 42 के अंतर्गत इसकी स्थापना का प्रावधान है। फिर धारा 44, इसमें है NDRF राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल NDRF नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स की बात की गई है। इसमें धारा 44 में इसके गठन का आधार बताया गया है। वहीं धारा 46 में देखिए, अगर 44 के बाद 2 प्लस कर दे 46, राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया निधि की बात की गई है NDRF, इसमें फुल फॉर्म चेंज हो जाएगी, नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फंड हो जाएगा। इसका गठन किसमें है, धारा 46 में है। और जो नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स है राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल, इसके जो गठन का आधार है धारा 44 में है। दोनों में अंतर क्लियर रखें आप लोग। फिर धारा 48 है, जिसमें है राज्य और जिला स्तर पर आपदा प्रतिक्रिया और समन निधियों का गठन किया जाएगा धारा 48 के अंतर्गत। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट धाराएं जो गठन से संबंधित थी। इसके बाद कुछ धाराएं हैं जो दंड और अपराध संबंधी प्रावधान से संबंधित हैं। सबसे पहले है धारा 51, इसमें है कि अधिकारियों के कार्य में अगर बाधा डालना या फिर जो निर्देश हैं उनकी अवज्ञा करने पर 1 वर्ष तक की कैद या फिर जुर्माना हो सकता है। लेकिन यदि अवज्ञा से जान माल का नुकसान हो तो फिर ये सज़ा 1 वर्ष से बढ़ के 2 वर्ष तक भी हो सकती है, ये भी याद रखें। अगली धारा है धारा 52, इसमें है राहत सहायता या लाभ प्राप्त करने के लिए झूठा दावा करना, ऐसी कंडीशन में 2 वर्ष तक की सज़ा और जुर्माना, इसका उल्लेख है धारा 52 में। धारा 53, इसमें है राहत सामग्री या फिर धन का दुरुपयोग करना, इसका उल्लेख है धारा 53 में। और इसमें सज़ा का जो प्रावधान है 2 वर्ष तक की कैद और जुर्माना हो सकता है। धारा 54 में क्या है, आपदा के बारे में झूठी चेतावनी या फिर अलार्म फैलाना जिससे कि दहशत फैले, तो ऐसे में सज़ा 1 वर्ष तक की कैद हो सकती है और जुर्माना हो सकता है। फिर अगली धारा है धारा 55, इसमें है सरकारी विभागों द्वारा किया गया अपराध, और ऐसे में सज़ा क्या है, तो विभाग का जो प्रमुख है वो दोषी माना जाएगा। सरकारी विभाग द्वारा अगर कोई अपराध किया गया तो दोषी कौन होगा, विभाग का जो प्रमुख होगा ना उसे दोषी माना जाएगा, जब तक वह यह सिद्ध न कर दे कि अपराध उसकी जानकारी के बिना हुआ है। इसका उल्लेख धारा 55 में है। धारा 56 में क्या है, अधिकारियों द्वारा कर्तव्य पालन में विफलता, लापरवाही,
ऐसी कंडीशन में 1 वर्ष तक की सज़ा और जुर्माने का प्रावधान किया गया है धारा 56 में। तो इन धाराओं को भी याद रखें, ये दंड और अपराध संबंधी प्रावधान की धाराएं हैं। तो ये हमने आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के मुख्य प्रावधानों को हमने देख लिया है। यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को एग्जाम में ज़रूर मिलेंगे। महत्वपूर्ण अध्याय भी हमने कवर कर लिया और धाराएं भी देख ली हैं। तो वीडियो आपको कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसकी PDF अगर आपको चाहिए तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम का, वहाँ आपको इसकी PDF मिल जाएगी।